हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो हम देखेंगे बीएनएस के मुख्य धाराओं के बारे में। अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है और आपको नहीं पता होता कि कौन कौन सी धारा, तो आपको दिक्कत होगी। तो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके खिलाफ धोखाधड़ी संबंधित कोई मामला दर्ज होता है तो इन्हीं सब धाराओं में से दर्ज होगा और यही सब धाराएँ एफआईआर में आएंगी। तो देख लीजिए, एफआईआर में अगर कोई इस तरह की धारा है तो आप समझ जाएंगे कि धोखाधड़ी से संबंधित धारा है। धारा 316, 319(2), 318(4), 338, 336, 336 का 3 व 4, 340 का 2 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 एफआईआर में आपको इसी तरह मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि यह धोखाधड़ी से संबंधित मामले हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक धारा के बारे में बताऊंगा कि उन धाराओं का मतलब क्या है और उसमें सज़ा का क्या प्रावधान किया गया है। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही स्पष्ट भाषा में पूरा समझाने का प्रयास करूंगा और यकीन मानिए कि आपको समझ में आ भी जाएगा। धोखाधड़ी से संबंधित सारे मामले मैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूँ। जो मुख्य धाराएँ थी मैं उन्हीं को इसमें टॉपिक में शामिल किया हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम धारा 316 की। तो अगर हम बीएनएस सेक्शन 316, बीएनएस का सेक्शन 316 क्या कहता है? यह दोस्तों बात करता है आपराधिक न्यास भंग का। आपराधिक न्यास भंग इसको कहते हैं। आप अपनी भाषा में समझिए विश्वासघात। जैसे मान लीजिए आपने विश्वास करके मुझको यह दिया और मैं इसको रख कर खुद अपने यूज में ले रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ और आपको आने के बाद मैं आपको ना दूँ, तो ये होता है विश्वासघात। मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरी ही सामान मुझको नहीं दे रहा है, तब वहाँ पर धारा 316 बनती है। एक बात और इसमें उदाहरण समझ लीजिए, जब किसी की शादी तय होती है, लड़के और लड़की की शादी तय हो गई, बर बच्चा सब कुछ हो गया और बाद में कोई एक पक्ष शादी को काट दे रहा हो। अगर एक पक्ष शादी को काट दिया तो वहाँ पर विश्वासघात हुआ ना, विश्वास आपने किया था, शादी हो गई, शादी कट गई, तब वहाँ पर धारा 316 लगेगी। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। इसमें जो है अगर सज़ा की बात करें तो 5 साल की सज़ा है, 5 वर्ष की सज़ा है, या जुर्माना है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बात समझ में आई? 5 साल की सज़ा, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह दोस्तों संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत का तुरंत जमानत नहीं मिलेगी, अजमानती अपराध है। और प्रथम श्रेणी का फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो बात समझ में आई। धारा 316 में आपराधिक न्यास भंग की बात करता है, जो कि 5 वर्ष की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। यह संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट इसको देखेगा। एक धारा तो क्लियर हो गई होगी। अब कहीं पर भी आप 316 देखेंगे, फटाफट चुटकियों में बता देंगे कि ये धारा को तो मैं पढ़ा हूँ। तो अगली धारा की हम बात करेंगे, धारा 319(2). तो यहाँ पर लिखेंगे बीएनएस 319(2). दोस्तों 319(2) क्या कहती है? यह बात करती है प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण द्वारा छल, यह बात करता है प्रतिरूपण द्वारा छल। इसमें बात करता है दोस्तों, जिसका प्रतिरूपण होता है वो व्यक्ति काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया है, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचकर कोई काम कर रहा है, तो वही होता है। इसमें वास्तविक होता है या काल्पनिक भी हो सकता है। इसमें भी दोस्तों क्या है? 5 साल की सज़ा है। 5 साल की सज़ा है, दिख रहा है? 5 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। यह भी क्या है? संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यह भी धारा 319(2) संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन यह
जमानती अपराध होते हैं, जमानती अपराध होते हैं, यानी इसमें बेल मिल जाती है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो धारा 319(2) समझ में आ गया, प्रत्युत्तर द्वारा छल की बात करता है। अब नेक्स्ट धारा की तरफ हम बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। अगले धारा की अगर हम बात करेंगे, धारा 318 का 4, सेक्शन 318 का 4 BNS, यह बात करता है दोस्तों छल का, छल की बात करता है। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ छल किया है तब धारा 318(4) लगेगा। इसमें भी 7 साल की सज़ा है, 7 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 7 साल की सज़ा, जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। यह भी क्या है, संज्ञेय अपराध है, यह भी संज्ञेय अपराध है और अजमानती श्रेणी में आते हैं। ये इन्हें इसमें भी जमानत नहीं मिलती है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो धारा 318(4) जो कि पहले 420 था, वही 420 वाला है, 318(4), 7 साल से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चलिए अगली धारा की बात करेंगे हम। अगली धारा है सेक्शन 338 BNS, 338 BNS। 338 BNS क्या कहता है, मूल्यवान प्रतिभूत, वसीयत आदि की अगर आपने कूट रचित रचना करके प्रस्तुत करते हैं तब यह धारा लगती है 338। यानी किसी भी दस्तावेज को आपके द्वारा क्रिएट किया जाता है तब वह धारा 338 लगेगी। बात समझ में, किसी भी तरह की कूट रचना अगर होती है, उस दस्तावेज को अगर आप प्रस्तुत करते हैं तब उसके लिए 338 के तहत सज़ा की जाएगा। इसमें दोस्तों सज़ा की बात करेंगे तो आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास से लेकर यह कम भी हो सकता है 10 वर्ष तक, मतलब आजीवन कारावास होगा या 10 वर्ष होगा। वह अपराध की प्रकृति पर निर्भर होगा कि अपराध कितनी गंभीर प्रकृति है। गंभीर प्रकृति का है तो आजीवन कारावास, उससे कम प्रकृति का है तो 10 वर्ष का कारावास है, दंडित किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दोस्तों अब इसमें ट्विस्ट है, ये सब संज्ञेय अपराध थे, आजीवन कारावास है, 10 साल की सजा है, लेकिन यह असंज्ञेय अपराध है। समझ में आई, असंज्ञेय अपराध है, यानी गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है, असंज्ञेय अपराध है यह, लेकिन अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है। इसकी सुनवाई भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होगी, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सुनवाई होगी। इसके बारे में अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दूसरी धारा की बात करेंगे हम, धारा 336 300 ये हो गया, 38 वाला हो गया। अब बात करेंगे 336 का 3, सेक्शन 336 का 3, पहले 3 देखेंगे फिर 4 देखेंगे। 336 क्या कहता है, कूट रचित रचना करके कोई भी दस्तावेज जो कि छल के प्रयोजन के लिए ले जाते हैं, यानी कूट रचित रचना, कोई भी दस्तावेज को कूट रचित करके छल करने के लिए उसको प्रस्तुत करते हैं, तब वहाँ पर धारा 336 का 3 लगेगा। बात समझ में आई। इसमें भी दोस्तों क्या है, 7 साल की सज़ा है, 7 साल की सज़ा है, 7 साल की सज़ा है प्लस जुर्माना है। यानी अगर किसी भी दस्तावेज को कूट रचित करके अगर उसको छल के रूप में प्रयोग करेंगे तब वह 7 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह भी संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सुनवाई हो सकती है। बात समझ में आई। धारा 336 का 3। अब हम देखेंगे सेक्शन धारा 336 का 4 क्या कहता है। यह कहता है कि ऐसा कोई दस्तावेज आपने तैयार किया हो कूट रचित तरीके से जिससे कि किसी व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो। धारा 336 का 4 कहता है कि किसी व्यक्ति की ख्याति को चोट पहुंचती हो तब यह धारा लागू होती है। इसमें
3 साल की सज़ा है, 3 साल की सज़ा है प्लस जुर्माना भी है। बात समझ में आई? 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना, यह भी संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। और जमानती अपराध की श्रेणी में आएंगे। जमानती अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। धारा 36 समझ में आ गया। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो का लास्ट सेक्शन धारा 340 का सब सेक्शन 2, सेक्शन 340 का सब सेक्शन 2 BNS। दोस्तों ये बात करता है कूट रचित दस्तावेज को जानते हुए असली में अगर प्रयोग करना। मान लीजिए आपने कोई किसी दस्तावेज को जानते हैं कि यह कूट रचित है या फर्जी है, फिर भी आप उसको प्रस्तुत करते हैं, किसी काम में लेते हैं, ऐसा आपने किया तो अभी एक अपराध है। कि आप जानते हुए किसी दस्तावेज कूट रचित दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं, तब वहाँ पर धारा 340(2) FIR आपके खिलाफ दर्ज होगी। इन सभी धाराओं में से एक धारा है। तो इसमें भी दंड की बात करें तो जो छल के लिए दंड दिया गया था वही दंड इसमें भी है। अगर छल के लिए दंड दिया 7 वर्ष का, तो 7 वर्ष का कारावास भी इसमें होगा। और यह भी संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है। और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सुनवाई हो सकती है। सॉरी, ये जमानती अपराध है, यह वाला जमानती अपराध की श्रेणी में आता है 340(2). तो बात समझ में आई आज की सारी धाराओं के बारे में। मैं आशा करता हूं कि धारा 316, 319(2), 318 का 4, 333, 336, 3, 4, 340(2) भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर इस तरह की FIR आपको मिलती है तो बेधड़क आप उनको बता सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपको पूरा जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार रहूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।